अभी हम मौजूद हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछले 6 दिनों से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। अब देखना यही होगा कि कितने दिनों तक और चलता है। और यहाँ पर अब जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट शुरुआत हुआ था बहुत कम लोगों के साथ, अब आप यहाँ पर चारों तरफ देखेंगे, यहाँ पर अब 24 जिलों से लगभग जितने भी युवा हो, जितने भी छात्र हो, जितने भी तैयारी कर रहे हुए लोग हों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। और सबकी एक ही मांग है, जिस तरीके के पेपर में धांधलियाँ चल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें पारदर्शिता हो। और जिस तरीके से पेपर में जो भी शुरू से ही देखा जा रहा है कि कभी पेपर लीक हो जा रहा है तो कभी सीजीएल, चाहे जेपीएससी का पेपर हो या फिर सीजीएल का पेपर हो, लगातार इन लोगों का आरोप लगाया गया है कि लगातार बिका हुआ है। पर अब आइए इन्हीं लोग से जानते हैं कि ये लोग क्या कुछ कहते हैं। ये लोग युवा हैं, झारखंड के युवा हैं, जेनजी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम विवेक है। कहाँ से आए हैं? रांची से आए। रांची से आए हैं। तो क्या कहना चाहिएगा, 6 दिन हो चुका है प्रोटेस्ट का, और क्या लगता है कि कोई अभी तक आप लोगों की बातें सुन पाया है? देखिए, इतना जल्दी तो नहीं सुनेगा। 6 साल में जब कुछ नहीं सुना, जब यहाँ पे एक नियमावली बनने में 2-3 साल लगता है, एक को रद्द कर देता है एग्ज़ाम तो फिर सो जाता है, 2-3 साल तक कुछ होश नहीं रहता है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? जेपीएससी का कर रहे हैं और साथ में जेएसएससी का भी कर रहे हैं। अच्छा, कितने सालों से लगातार तैयारी चल रही है? 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से हो चुका है। और जिस तरीके से अभी पेपर में धांधलियाँ हो रही है, जिस तरीके से बिना पारदर्शिता के पेपर जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सीटों को बेचा जा रहा है, उस पर क्या कहिए? सीटों बेचे क्या जाएगा? देखिए, सारा कुछ तो आ ही चुका है मीडिया में। जेएसएससी का एक दलाल पकड़ा गया है जो कहता था कि तुम 1 रुपया भी मत देना, सर्टिफिकेट दो, तुमको नौकरी लगा देंगे। और जेएसएससी भी करता था कि मेरिट लिस्ट एक बार में पूरा को तो निकालता नहीं था, वो 2 बार में 3 बार में निकालता था, उसका दलाल लगा हुआ रहता था। ये एक दलाल पकड़ा गया है। देखिएगा तो 3 साल हो जाता है तो भी मेरिट लिस्ट नहीं निकालता है। क्यों नहीं निकालता है ये सब? जब यहाँ पे सीजीएल में बताया गया कि इतना क्वेश्चन आया था, मैच किया था, फिर भी सीआईडी अपना जवाब बदल दे रहा है, उसको गैस क्वेश्चन बता दे रहा है। सरकार का मन ही नहीं है कि कुछ कार्रवाई किया जाए, उसको पकड़ा जाए। ठीक है, बहुत राज्य में पेपर लीक होता है, लेकिन मंशा तो दिखाना चाहिए। आप चलिए ठीक है, आप कोशिश किए लेकिन पेपर लीक हो गया, तो अपने ये तो दिखाना चाहिए कि हाँ, उसको हम लोग पकड़ना कोशिश तो ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं, भविष्य में ना हो ऐसा उसके लिए प्लान बना रहे हैं, जो किया उसको लिए सज़ा दे रहे हैं। तो और इन लोग मनोबल बढ़ा देता है तो और ज़्यादा होगा। इसीलिए इतना मनोबल बढ़ गया कि चलो अब कोई बाहर में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, हम तुमको अंदर से टिक लगा देंगे, अंदर से नंबर बढ़ा देंगे। और अभी जो वो पकड़ा गया है तो वो तो साफ वही कह रहा था कि उसका सीजीएल में हुआ है, सेकेंड रैंक था, उसका भाई का हुआ है, उसकी भाई का पत्नी का हुआ है सीजीएल में। हम लोग सीजीएल में कितना बोले थे, ये है सारा सबूत आया था, फिर भी मुख्यमंत्री कहता था नहीं, यहाँ पे इतना अच्छा से हम एग्ज़ाम लिए कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो अभी मुख्यमंत्री कैसे बोलेंगे? फिर भी उम्मीद है कि सारा मैटर को दबा ही देगा। अच्छा, जिस तरीके से दिल्ली में 28 दिनों के बाद ही सही, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लोगों की इस तरीके की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तो क्या लगता है झारखंड में भी इस तरीके का मंजर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा, और ज़्यादा उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि 6 साल में कभी स्टूडेंट का सुना नहीं गया है। ये सरकार कभी नहीं सुनती। अब इतिहास उतार के देख लीजिए, कोई भी स्टूडेंट का जो भी प्रोटेस्ट हुआ है कभी हेमंत सोरेन नहीं सुना है। लेकिन हम लोग इस बार कम से कम कह रहे ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, कम से कम सीबीआई को आप दे दीजिए जांच। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग तो जांच ही का मांग कर रहे हैं। हम लोग का सीआईडी पे भरोसा नहीं है, सीआईडी को देख चुके हैं। हर कोई बिकता है भाई, तो इतना पैसा है इस सब काम में कि एजेंसी वाला ख़रीद ले रहा है, सेटर लोग ख़रीद ले रहा है। आप सीबीआई को सिर्फ दे दीजिए इंक्वायरी, फिर देखिए। और जेएसएससी और जेपीएससी में वो अपना जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका वो इंक्वायरी कर लेगा भाई, वो उसके बाद हम लोग बस यहाँ से चले जाएंगे। कब शामिल हुए हैं आप इस प्रोटेस्ट में? इस प्रोटेस्ट में हम लोग कल से है। कल से आए? हाँ। और कितना दिन? देखिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि मतलब लोग तो आ रहे हैं, युवा जितने भी लोग हैं आ रहे हैं, पर डटे कितने दिन रहेंगे वो बड़ी बात है, देखने वाली बात। हम लोग यहाँ से प्रोटेस्ट का अलग अलग तरीका भी अपनाएंगे। अभी हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे हैं, हम लोग का विधानसभा घेराव भी करेंगे, हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, हम लोग ज्ञापन देंगे। और अगर हम लोग की बात अगर नहीं सुना गया तो फिर ठीक है, हम लोग यहीं पे बैठेंगे, और अंत में नहीं कुछ हुआ तो हम लोग भूख हड़ताल में भी बैठेंगे।
लेकिन इस बार बहुत तानाशाह सरकार है जो कुछ नहीं सुनती है। तो आखिर कितना भी तानाशाह सरकार है, ये जनता से ही बनाया है और ये जनता को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जनता सारे स्टूडेंट का मांग है। अब सीबीआई जांच दीजिए, नहीं दीजिएगा तो इस बार स्टूडेंट मानने वाले नहीं हैं। क्या नाम है? मेघनाथ नाम है मेरा। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उस प्रकार से कुछ झारखंड में भी देखने को मिलेगा? एकदम होगा। अच्छा, यही जेएनजी थे वहाँ पे, दिल्ली में जो जंतर मंतर पर बैठे थे, यही जेएनजी वहाँ भी थे। जब केंद्र सरकार को हिला सकते हैं तो ये तो राज्य सरकार है, ये हिलेगी। जानते हैं हम, ये भी जानते हैं कि यह निरंकुश सरकार है, अहंकारी में डूबी हुई सरकार है, क्योंकि 2 बार से सरकार बन रही है इसका, इसलिए बहुत ज़्यादा इनको भी अहंकार है। इसको सोचना चाहिए। केंद्र सरकार तीसरा अटेम्प्ट की सरकार है। अच्छा, उस सरकार जो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत बड़े घरानों से आते हैं, शायद इसलिए उन्हें तकलीफ नहीं होती लगातार जिस तरह का। सही बात बोल रहे हैं। ये आते हैं तो रासुकदार लोग तो हैं ही सरकार में। और सबसे पहली बात है कि सत्ता का जो नशा होता है ना, बहुत अहंकारी होता है। अच्छा। और इसलिए जो सत्ता में झारखंड में बैठे हुए, इन लोग का सत्ता का नशा हो चुका है, और नशा सबसे खराब चीज़ है। अच्छा। और इनको ऐसी नशा हो गया है। तो लगातार नशा मुक्ति का आप देखे होंगे, बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ। वो ढकोसला चला रहा है। एक तरफ सरकार नशा मुक्ति का, अरे सबको लाइसेंस बांट रही है। आप देखते हो कितना धड़ल्ले से झारखंड में नशा का लाइसेंस बांटा गया है। ये सब ढकोसला है, सिर्फ आदमी के भावना के साथ, लोगों की भावना के साथ खेल रहा है। लेकिन अगर गहराई से सोचिएगा तो सरकार ने सिर्फ हम सभी झारखंडी लोगों के साथ, यहाँ के निवासी के साथ छलावा किया है। और सबसे ज़्यादा तो ठगा यहाँ के छात्रों को, जो गरीब छात्र। देखिए, कोई भी कंपटीशन का तैयारी करता है ना, अगर सीजीएल का तैयारी करता है, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा की तैयारी करता है, फॉरेस्ट गार्ड, IRB की तैयारी करता है, तो कोई अरबपति बाप का बेटा नहीं तैयारी करता। जिसके घर में मंथली 5,000, 6,000, 7,000, जिसके घर में खाने का भी लाला पड़ा होता है, उसका बेटा झारखंड पुलिस का तैयारी करता है और मेहनत करता है, संघर्ष करता है कि आने वाला दिन में मेरा परिवार का जीवन अच्छा से भरण पालन हो सके। लेकिन आज हम देखते हैं कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी 2015 में आए थे। 2015 के बाद आज तक नहीं दिया है। तो समझिए यहाँ के गरीब बच्चे जो है जेएनजी, वह क्या त्राहिमाम है। अबुआ सरकार बताती है। ये अबुआ सरकार नहीं है, बोले नहीं, ये अबुआ सरकार नहीं, बबुआ सरकार है। अच्छा। और बबुआ के तरह यह दबंगिरी कर रही है। अब दबंगिरी इसकी जो है ना, यही ख़त्म करने के लिए इस दिल्ली के सड़कों पर हम लोग आए हैं, ये रांची के सड़कों पर हम लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं हजारीबाग से। हजारीबाग से। कब आए हैं? हम कल आए हैं। कल आए। कितना दिन और डट के रहिएगा यहाँ? जब तक मांग पूरी नहीं होगी। देखिए, यह धरना का नाम ही है अनिश्चितकालीन धरना। अच्छा, देखिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट में भी खामियां रही है। 2 खामियां मैं बताता हूँ। एक तो यहाँ पर पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, पर स्टूडेंट धीरे धीरे आप देखिएगा संख्या कम होते जाती है। मतलब लोग आते तो हैं पर डट के रह नहीं पाते, पहला। दूसरा, यहाँ पर जितना भी प्रोटेस्ट होता है, कोई मतलब बैनर, कोई भी पार्टी के बैनर के तले देखा गया है, चाहे तो आप कोई स्टूडेंट डायरेक्ट आकर यहाँ पर नहीं दिखे होंगे, मतलब अभी दिख रहे हैं, पर पहले चाहे तो आजसू से जुड़े हुए लोग हो, चाहे बीजेपी या कोई भी पार्टी, अलग अलग पार्टी से जुड़कर ही कोई बैनर के तले कोई प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये जो बात होता है ना, वो कोई पार्टी का हो जाता है कि ये पार्टी। देखिए, पहले के आंदोलन जो हुए हैं वो किसी पार्टी के बैनर तले हुए होंगे, लेकिन यह जो आंदोलन है, बैनर तो देख लिए होंगे, लिखा हुआ अनिश्चितकालीन धरना छात्रों का है, सिर्फ और सिर्फ छात्रों का है। ये आंदोलन जो है कोई पार्टी का बैनर बिना बैनर तले होगा, और यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन है। जो छात्र शोषित हैं, वंचित हैं, जो सालों साल 10 साल से 12 साल से एकदम इन छात्रों के साथ शोषण किया जा रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि कोई यहाँ पर नेतागिरी करने के लिए जितने भी पार्टी वह नेता यहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छात्रों का आंदोलन लगा कि यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो को देखा गया। और देखिए, जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो यहाँ पर आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति का एंगल दिया जा रहा है। नहीं, जो भी देते होंगे राजनीति का एंगल, वह उनकी गलत मानसिकता होगी। क्योंकि आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन देखे होंगे, वह सिर्फ और सिर्फ जेएनजी का आंदोलन था।
जेनजी का आंदोलन था, जो भी राजनीतिक दल के लोग समर्थन देते थे उन लोग जाते थे और अपना समर्थन जताते थे और फिर वहाँ से चले जाते थे। उसी के तर्ज पर हमारे झारखंड के जो जेएलकेएम के नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो जी आए और छात्रों को ये समर्थन दिए अपना और वो चले गए। आप आज देखें हैं उनको यहाँ पे नहीं देखे होंगे, वह सिर्फ समर्थन दिए अपना और चले गए। क्या कहना चाहिएगा उन युवाओं से जो अभी तक नहीं आए हैं और इस बैठे हुए सरकार में हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहिए? हम बैठे हुए सरकार को कहना चाहते हैं कि आपसे ये जो सरकार में लोग हैं उन लोगों से गुरेज हम लोग का नहीं है, सिर्फ हम लोग को अपने भविष्य के लिए गुरेज है। हम लोग यहाँ सरकार में जो बैठे हुए हैं उन लोग से ना तो विधायकी का टिकट मांग रहे हैं ना तो सांसदी का टिकट मांग रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपना वैकेंसी सिक्योर चाह रहे हैं। जो 10 या 12 साल से वैकेंसी नहीं दिए हैं वह वैकेंसी अविलंब जारी करें और जल्द से जल्द उसकी नियुक्ति प्रक्रिया कर लें। और जितने भी वैकेंसियाँ आप दिए हैं जैसे JSSC CGL उसमें बहुत अनियमितता पाया गया है, बहुत भारी गड़बड़ी पाया गया है। JPSC में गड़बड़ी पाया गया है, PGT की बहाली में, नगर पालिका में तमाम जितने FRO हो गया, ACF हो गया, तमाम बहाली में गड़बड़ी पाया गया है। ये सब अविलंब रद्द करें और रद्द करने के बाद इस पर CBI जांच बिठाएं, क्योंकि CBI जांच नहीं बिठाइएगा तो इसका दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। जिस तरह से हम कहना चाहते हैं कि JSSC CGL में झारखंड सरकार ने CID की जाँच बिठाया, CID का जांच बिठाया, लेकिन CID ने इतना शिद्दत से उसकी जांच किया JSSC CGL के कि उसका दूसरा सेकेंड टॉपर को भी पकड़ नहीं पाए। समझ सकते हैं कितना शिद्दत से जांच किया है CID। उसका मनोबल को आप, उसका मानसिक को आप समझ सकते हैं कि कितना शिद्दत से जांच किया है कि दूसरा सेकेंड टॉपर को नहीं पकड़ सकता है तो और सबको कैसे पकड़ा। अच्छा भैया, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? करीबन 10 साल में 10 साल। अच्छा, घर से किस तरीके का प्रेशर आ रहा होगा? प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा आता है कि अब तो हम लोग मतलब चाहते हैं कि अब छोड़ छाड़ के कुछ काम धाम में लग जाएं। अच्छा। लेकिन हमारे पास वो भी ऑप्शन नहीं कि हम लोग कोई मतलब इस फील्ड को छोड़ के दूसरा फील्ड में भी नया काम पकड़ ले। अच्छा, जब आपको पता चल चुका है कि यहाँ का जो स्थिति है इसी प्रकार है तो क्यों नहीं आप चाह रहे 10 साल दिए, अब कुछ अब चाहिएगा तो प्राइवेट या फिर आप कुछ खुद का कर सके, क्यों नहीं कर रहे? देखिए, अगर हर बार इसी तरह से चलते रहेगा तब तो देखिए झारखंड के लोग बहुत ही भोले भाले हैं, उनके साथ कितना भी अन्याय कर दीजिए वो आवाज़ तक नहीं निकालते। पर क्यों नहीं निकालते? ठीक है, और इसीलिए जो भी सरकार आती है वो उतना ही ज़्यादा निरंकुश भी हो जाती है। आप देखिएगा झारखंड में जितना ही वैकेंसी निकलता है बहुत कम निकलेगा, 200-300 ऐसे करके वैकेंसी निकलेगा, मतलब कि उसके पास जितना कैंडिडेट है वो उतना ही निकालेगा। आप देखिएगा जैसे पुलिस का वैकेंसी हो गया, टीचर वाला वैकेंसी जो बड़ा वैकेंसी होता है उसको JSSC निकालना ही बंद कर दिया। वो कोर्ट बोलेगा तभी जाके थोड़ा सा निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। जो भी निकलेगा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वैकेंसी निकलेगा जिस पर कि ये क्या बोलते हैं कैंडिडेट उसके पास मिल जाए बस। और सबको जानता है जब से सरकार आया है करीबन 6-7 साल से, तब से यही स्थिति है और यही स्थिति आगे भी है। घर में नजर पिला पाते हैं? हाँ, नहीं वैसा स्थिति तो अब हम लोग तो घर जाना भी बहुत ही माने जरूरी काम पड़ता तभी जाते हैं, नहीं तो ऐसे भी पहले जैसे आप जाते। एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तो इतना दिन से CGL पे ही लगे हुए थे, झारखंड सचिवालय पे, लेकिन जब लास्ट में पता चला कि CGL में नहीं हुआ तो अभी हाल फिलहाल हम लोग टीचिंग वाले में लगे हुए हैं। टीचिंग वाले? हाँ। CGL में भी एक बार पेपर लीक हुआ था बीच में, उसके बाद CGL में पेपर लीक नहीं, वो पूरा पेपर ही लीक था। अच्छा। हम लोग जिधर रहते हैं मोराबादी बेल्ट में, वहाँ पर हर जगह सब कोई का मुंह से पहले ही आउट हो चुका था कि पेपर लीक हो गया। हर दुकान में हर जगह मैंने ये बात चल रहा था कि 20,000-25 लाओ और पहले नहीं देना है, ज्वाइनिंग के बाद देना है और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अभी बहुत सारे युवा उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या उसमें भी धान हम लोग तो हाँ, सही तरीके हम लोग तो चाहते हैं कि माने जांच हो और अच्छा से जांच हो और जो भी दोषी आए पकड़ाए और जो ज्वाइनिंग भी किया है ना उन लोगों का भी नौकरी जाए, पैसा भी जाए और नौकरी भी जाए। अगर 1-2 बार इस तरह का घटना ना हुआ ना तब तक मतलब लड़का में भी डर नहीं रहेगा पैसा देने में और सरकार भी वही काम करेगी। मतलब आपका कहना है कि JSSC CGL में जो नौकरी अभी पाए हैं वो भी धांधली से हुआ? धांधली देखिए, अब ये तो जांच का विषय है, ठीक है। अब जिस तरह से बात होता है हर जगह कि ये पेपर लीक हुआ, सबूत आया, सारा कुछ, उस हिसाब से तो सरकार को बहुत ही रफ्तार के साथ अभी तक जांच कर लेना चाहिए।
लेकिन सरकार जांच करने को रेडी ही नहीं है अच्छा से। शायद हो सकता है कि युवाओं आज तक इतना एकजुटता ना दिखाए हो, पर क्या पता इस बार सरकार सुने कुछ। एकजुटता बहुत बार दिखाया गया है और हर बार यही सीन होता है। ये सरकार ही निरंकुश है, आप कितना भी आंदोलन कर लीजिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसको। पता नहीं मतलब किस तरह का एकदम सरकार है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। शायद इन्हें पता है कि हम सुने या ना सुने वोट मिलना ही। हाँ, उसको वही सीन है कि हमको तो माने रहना ही है। और ये भी पता है कि झारखंड के लोग सीधे साधे हैं कि जितना मन करे उतना अत्याचार कर दो, वो लोग कुछ नहीं करने वाला है। वही वाला सीन है। जैसे आप कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोग सुनते नहीं। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने देखा कि वहाँ पर सत्ता में जो बैठे हुए थे उनको जनता ने झुका दिया, जनता मंतर ने प्रोटेस्ट किया। तो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ की देखिए बीजेपी सरकार थी, वो उसके अंदर में थोड़ा बहुत अपना कुछ था, वो अपना रिजाइन दी। लेकिन ये सरकार से अभी भी हम लोग को उम्मीद नहीं लग रहा है कि कुछ एक्शन भी होगा। बता रहे क्यों अभी भी नहीं लगा? अभी भी कोई उम्मीद ही नहीं है कि कुछ एक्शन वो लेगी भी। क्यों मतलब अगर हम जिस लोग तरीके से जेनजी वहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं बड़ी संख्या में, अगर यहाँ पर भी बड़ी संख्या में आते हैं जेनजी हम लोग तो क्या लगता है क्यों नहीं होगा? जब से हम लोग रांची आए हैं ठीक है, तब से हम कोई भी एक एग्जाम नहीं दिए। हम बता दे रहे हैं कोई भी मतलब एग्जाम दिए हैं, कोई भी फेयर एग्जाम हुआ ही नहीं। मतलब आप सिर्फ तैयारी कर बस आप देखिए पिछला 5 साल तो सिर्फ तैयारी करिए। जो इससे पिछला जो सरकार था उसमें तो सिर्फ तैयारी हुआ, कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं। उसके बाद हाई कोर्ट का दबाव में कुछ एग्ज़ाम हुआ, जितना भी एग्ज़ाम हुआ सब में वही सीन हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2016 में आया था उत्पाद सिपाही का भर्ती और 2 दिन पहले उसका मेरिट आया। 10 साल लग गए एक मतलब वैकेंसी को उस पूरा करने में। उत्पाद सिपाही का भी तो लीकेज का सबूत मिला है। उत्पाद सिपाही हाँ, ये तमाड़ के सब हुआ नहीं है, सारा एग्जाम कहीं ना कहीं धांधली का शिकार के भेंट हो गया है। पर इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि इसके जो शिकार कौन हो रहे हैं? गरीब बच्चे। इनके शिकार झारखंड में भी सभी छात्र हो रहे हैं जो काफ़ी शिद्दत से पढ़ रहे हैं। छात्र तो ऐसे भी हैं जो रईस हैं, अमीर घराने से आते हैं, लेकिन जो गरीब छात्र हैं नुकसान नहीं, तो यह समस्या सभी के लिए है, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो। अब झारखंड सरकार वैसा सिस्टम ही बना दिया है कि हम जितना वैकेंसी निकाल रहे हैं उतना हमको बेचना है। तो जो उसके लिए एलिजिबल है, जो पैसा देने में समर्थ है, वो अपना सीट खरीद रहा है। और जो यहाँ पे मेजॉरिटी का जो छात्र जो है, पढ़ने लिखने वाले छात्र है, वह बेरोजगार बन के बैठे हैं। आप तो देख रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन का सरकार आया है विगत, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे कांस्टेबल का हो, अधिकारी का हो, चपरासी का हो, सारे एग्ज़ाम्स तो होते हैं, लेकिन सारे कहीं ना कहीं पैसा का भेंट चढ़ जाते हैं, जिस कारण से जो भी मेरिटोरियस छात्र जो हैं वह बेरोजगार बन के रह जाते हैं। और यह सिलसिला काफ़ी वर्षों से चल रहा है। क्या लगता है इस बार कुछ? बिल्कुल जिस तरह से जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हुआ था और सरकार को अंततः झुकना पड़ा, ठीक है, उसी के तर्ज पे हम लोग रांची में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि सरकार को हम लोग झुकाएंगे और सरकार इस्तीफा भी देगा। जेपीएससी जेएसएससी को सुनियोजित तरीक़ा से वह जाँच भी कराएगा और नियमित परीक्षाएँ भी लेगा। मेरिटोरियस बच्चा का एग्ज़ाम भी पास होगा। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अनिश्चितकालीन बैठक में बैठे हुए छात्र, लगभग 6 दिन हो चुका है पर अभी तक वैसी कोई बड़े सरकार से कोई लोग नहीं आए हैं इनकी व्यथा जानने। बस ये लोग बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तमाम ऐसे घर के बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि 10 साल में मैंने 2 से 3 बार घर मात्र गया हूँ, बस किसी काम पड़ने पर। क्यों? क्योंकि नज़रें नहीं मिला पाते अपने घर वालों से कि अगर जाएंगे तो बोलेंगे क्या, बताएंगे क्या, कि जिस कारण से हम लोग 10 साल घर से दूर हैं, जिस पढ़ाई को करने के लिए, उसका रिज़ल्ट में इस तरीके की गड़बड़ियाँ पाई जा रही है। आप समझ सकते हैं झारखंड बहुत छोटा सा राज्य है, यहाँ पर बहुत भोले भाले और बहुत साधारण किस्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। उनकी एक ही पढ़ने के बाद एक ही जरिया होता है कि कुछ बनने का, वो है पढ़ाई। अगर पढ़ाई के बाद भी अगर फेयर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो किस प्रकार से आखिर झारखंड का जो युवा है